तो आप तो एक ही बार पैसा लगाए, अब बच्चा बार बार आ रहा, आप चाहेंगे तो उससे 200 का फार्म कर लेंगे, तो 20 से 200। हाँ कर सकते हैं। 15 जनवरी तक आप बच्चा ना डालें, ना तो बच्चा मर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा ठंड का मौसम की वजह से। हाँ, तो कॉमर्शियल फार्मिंग में तालाब की कोई ज़रूरत नहीं, बगैर तालाब रहे हुए भी बत्तख पालन कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अमित चौरसिया और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। आज हम मौजूद हैं इस्लामपुर विधानसभा क्षेत्र के महमूदा पंचायत के महमूदा गांव में और हमारे साथ मौजूद हैं निहाल अहमद जी, जो कि मुर्गी पालन, बत्तख पालन, मछली पालन, बटेर पालन का प्रशिक्षण देते हैं, आम लोगों को प्रशिक्षण देते हैं। इनके पास देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग आकर के शिक्षा ग्रहण करते हैं कि कैसे मछली पालन करना है, कैसे बटेर पालन करना है, कैसे मुर्गी पालन करना है। तो देर ना करते हुए निहाल जी से हम चर्चा करेंगे कि कैसे ये प्रशिक्षण देते हैं, कैसे मुर्गी पालन करते हैं, कैसे बत्तख पालन करते हैं। तो निहाल अहमद जी, आपको सबसे पहले हमारे चैनल पर स्वागत है। आपको भी हमारे ऑफिस में और हमारे गांव में महमूदा में बहुत बहुत स्वागत है। निहाल जी, आप हमको ये बताइए कि किसान गोट फार्म सह तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र का क्या क्या उद्देश्य है, आप क्या क्या सिखाते हैं? देखिए, किसान गोट फार्म एवं सह तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र जो है, ये हम किसानों के बीच में या बेरोजगार युवक के बीच में, जो आजकल पढ़ लिख तो गया है लेकिन रोज़गार ना मिल रहा है, तो उसको सब रोज़गार कैसे किया जाए उसके ऊपर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। जैसे अगर कोई युवक बकरी पालन करना चाहता है तो उस पर हम लोग उसको प्रशिक्षण देते हैं, प्लस उसको मार्केट देते हैं। अभी उभरता हुआ बिजनेस आ रहा है बत्तख पालन, उस पर हम लोग प्रशिक्षण देते हैं। देसी मुर्गी पे प्रशिक्षण देते हैं, बटेर पे और मछली पे प्रशिक्षण देते हैं, और खुद हम लोग भी इसको ऑलरेडी कर रहे हैं। आप भी मतलब कि कर रहे हैं इसको निरंतर? हाँ, नियंत्रण कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे यहाँ बकरी पालन भी हो रहा है, फिश फार्मिंग भी हो रहा है, देसी मुर्गी का भी पालन होता है, और लगभग पूरे इंडिया और नेपाल में हम काम करते हैं, सप्लाई देते हैं। छोटे बच्चे का अंडा खरीदना, ये सारा कुछ होता है हमारे यहाँ से। सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि हम प्रशिक्षण देते हैं, तो किस किस प्रकार के नस्ल के आपके पास बकरी है, बत्तख है, मुर्गी है, जैसे कि बोले मछली भी है, तो किस किस प्रकार के मछली आपके पास है, नस्ल उसके क्या क्या है? देखिए, मछली में हम लोग IMC भी कर रहे हैं, ठीक है, जो इंडियन कल्चर की मछली है, कुछ विदेशी कल्चर की मछली है, उसको भी कर रहे हैं। तो ये है कि आपके एरिया के हिसाब से, आपके एरिया में कौन सा मछली ज़्यादा खाया जाता है, मतलब कि मेरे हिसाब से आप चलते हैं? हाँ, फार्मर के हिसाब से। मान लीजिए कोई फार्मर मुजफ्फरपुर का है जी, अब उसके यहाँ क्या है कि दूसरी मछली ज़्यादा खाया जाता है डिमांड में, तो वो तो दूसरी मछली पालेगा ना। तो एरिया के हिसाब से हम लोग उसको पढ़ाते तो सारा कुछ है, लेकिन कौन सा मछली करना चाहिए, कब स्टार्ट करना चाहिए। जैसे अभी सर्दियों का मौसम है, अभी बहुत सा किसान को पता नहीं है, बेचारा यूट्यूब पे वीडियो देख लिया, तालाब खंद लिया, तो अभी मेरे पास आता है कि सर बच्चा दे दीजिए। हम उसको साफ मना करते हैं कि 15 जनवरी तक आप बच्चा ना डालें, ना तो बच्चा मर जाएगा और आपका नुकसान हो जाएगा ठंड का मौसम की वजह से। हाँ, और ग्रोथ भी नहीं होगा। तो जब ग्रोथ होगा ही नहीं तो फिर उसको पाल के क्या फ़ायदा है। तो ये अवेयर हम लोग करते हैं किसानों को। जैसे बकरी में है, तो बकरी में हम ज़्यादातर बोलते हैं कि जो ब्लैक बंगाल है, जो अपना देसी नस्ल है बिहार में, उसको करें, क्योंकि ये नस्ल आसानी से बिक जाता है और मार्केट में। हाँ, और ऑन डिमांड रहता है। जितना आप पालेंगे नहीं, उससे ज़्यादा कस्टमर आपके पास। सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बकरी पालन को आप ले लें, तो बकरी पालन में एक बार इन्वेस्टमेंट होता है, और एक बार मान लीजिए आप 20 बकरी से चालू किए, उससे बहुत सारे बच्चे आ गए, तो आप तो एक ही बार पैसा लगाए, अब बच्चे बार बार आ रहा, आप चाहेंगे तो उससे 200 का फार्म कर लेंगे, तो 20 से 200। हाँ, कर सकते हैं इजी। 20 बकरी से आपको 40 बच्चे मिल गए। अब 40 बच्चे में आपको अगर लगता है कि हमको बेचना है या फार्म में रखना है, तो 10 को बच्चे को रख लिया फार्म में, और 10 को सेल कर दिया। तो इस तरीके से आपका 1 साल 2 साल में फार्म बहुत बड़ा हो सकता है। तो यहाँ तो इन्वेस्टमेंट वन ही टाइम हो गया ना, और सेल बार बार हो गया, इनकम बार बार जनरेट हो गया। ये बकरी पालन की खासियत है। और भी है सर, बत्तख है, बटेर है, ये सब का क्या, कौन कौन से नस्ल है? देखिए, बत्तख पालन में, बत्तख में है 4-5 नस्लें हैं जो बेसिकली पूरे वर्ल्ड में है। जैसे इंडिया रनर है, खाकी कैम्बल है, ये सब नस्ल का नाम है, नस्ल का नाम है। अच्छा। वाइट पैकिंग है, ठीक है ना, मास्कोई है, बहुत सारी है, लेकिन बेसिकली जो है इंडिया में 2 ही नस्ल पे काम होता है। इंडिया की बात कर रहे हैं? हाँ, एक होता है इंडिया रनर
और दूसरा होता है खाकी कैम्बेल। खाकी कैम्बेल एक तरह से आपको लेइंग डक बोले, वो अंडे ज़्यादा देती है और इसीलिए उसका अंडा उत्पादन के लिए खाकी कैम्बेल पाला जाता है। सर ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है ना कि ये जो बतख पालन है, बटेर पालन है, मुर्गी पालन तो समझ में आता है, लेकिन बतख पालन और बटेर पालन लोग मतलब कि हिचकिचाते हैं कि लेंगे कैसे, पालन करेंगे, पानी नहीं होता है, तो इसको कैसे आप झेलते हैं? देखिए अभी तो हम इस पर रिसर्च भी करते हैं, क्योंकि हम जब तक कोई चीज़ काम नहीं कर लेते हैं। अभी आपको मैंने जो बत्तख दिखाया, 9 महीने से उसको मैंने पानी जाने नहीं दिया। उन लोग बत्तख को 9 महीने से सिर्फ पीने के लिए पानी मिलता है। धरती पे है, धरती पे आप देख रहे हैं, सामने है। ठीक है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी वहाँ पे चल के आगे। तो वो 7-8 जो बत्तख है उसके ऊपर मैं रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये होगा कि जिस बत्तख को अगर पानी नहीं दिया जाएगा नहाने वगैरह के लिए, तो उसके अंडे से चूजा का जो मात्रा है, मान लीजिए 100 अंडे में आपको 80 चूजा मिलता है, तो उसमें कम जाएगा, 30 मिलेगा, 40 मिलेगा, यही फ़र्क होता है। अगर कॉमर्शियल फार्मिंग आप देखें तो बत्तख पालन के लिए तालाब की कोई ज़रूरत नहीं है। उसमें हम लोग क्या करते हैं, साइड से 3x2 का नाला टाइप का बना देते हैं, क्योंकि बत्तख का हाइट ही जो है 1.5 फीट है, तो 6 फीट गड्ढा तालाब क्यों चाहिए। तो कॉमर्शियल फार्मिंग में तालाब की कोई ज़रूरत नहीं, बगैर तालाब रहे हुए भी बत्तख पालन कर सकते हैं। बत्तख जैसे कि आप बत्तख पालन करते हैं सर, मुर्गी पालन करते हैं, तो इसके अंडे भी होते होंगे, तो अंडा भी आप सेल करते हैं? हम अंडा सेल भी करते हैं, अंडा खरीदते भी हैं, उसके बच्चे भी बेचते हैं, बड़ा बत्तख भी बेचता हूँ, सारा काम है अपना। स्टार्टिंग में कितना पूंजी आप इन्वेस्ट करना पड़ेगा? अगर कोई चाहे कि हम ये सब स्टार्ट करें तो स्टार्टिंग में कितना पूंजी कर सकते हैं? देखिए अगर बत्तख पालन करना चाहेगा तो बत्तख पालन कम से कम 500 पीस से करना चाहिए जी। हाँ, बत्तख पालन 500 पीस से स्टार्ट करना चाहिए, और बकरी कम से कम 10 और एक ब्रीडर से चालू करना चाहिए। मुर्गी भी वही 500 से करना चाहिए। और रही मछली की बात, तो मछली तो आप जितना बड़ा तालाब करेंगे उतना ज़्यादा वो आपके ऊपर निर्भर करता है। हाँ, 40% तो आपको प्रॉफिट दे के ही जाएगा। सर्तिया ना तो कोई पाल के देख ले, 6 महीने का तो कल्चर होता है। लेकिन क्या है ना कि हमारे जो पुजवर हैं, हमारे पिता हैं या मतलब गार्जियन हैं, तो उन लोग का क्या है, अगर वो आपको बोलेगा कि खेत को गड्ढा नहीं करना चाहिए। हाँ, गड्ढा नहीं करना चाहता है। अगर खेत गड्ढा कर देगा तो 100 रुपये कम से कम अगर दाम में भी आज के डेट में मछली बिकेगी, जिसको हम लोग जासर बोलते हैं। हाँ, जासर है, मांगूर है, तमाम प्रकार के। तो 100 रुपये केजी तो होलसेल बिक ही जाएगा। तो 100 रुपये आपका धान बिकेगा। मैं आपको एक किसान को जिस प्रकार से आप देखिए, किसान फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को कभी प्रोटेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, देखिए प्रोटेस्ट का लाइवलीहुड में अगर जो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि किसानों के पास बहुत सारा ज़मीन जो है ना बेकार पड़ा रहता है, लेकिन उसको यूज़ नहीं करता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कोई किसान है 100 देसी मुर्गी पाल लिया जी, या 200 पाल लिया, 200 से अगर 100 अंडा भी पर डे मिल रहा है उसको, तो 6 रुपये भी अंडा अगर बॉयलर के अंडा के रेट में बेच देगा तो भी पर डे उसको 600 हो गया। तो महीने का कितना हो गया? 18,000। 18,000 में अगर वो 6,000 भी खिला दिया मुर्गी को दाने के रूप में, तभी तो पर मंथ 12,000 आ रहा है। करना क्या पड़ रहा है उसको? अच्छा सर, ये मुर्गी मतलब कि प्रत्येक दिन अंडा देते हैं या फिर क्या है? आप बोल रहे हैं कि पर डे 100 अंडे? हाँ, मुर्गी का ब्रीड है। जैसे मुर्गी में देसी नस्ल में आपको आती है सबसे बढ़िया सोनाली, कावेरी, ग्राम प्रिया, तो ये सब जो है देसी प्रजाति की मुर्गियाँ, ये साल में करीब 220 अंडा तक देती है। एक साल में 220 अंडा? हाँ, एक साल में 220 अंडा। उसके बाद आप चाहें तो जानते हैं कि देसी मुर्गी या मुर्गी का डिमांड होता है। आप उस मुर्गी के अंडे से बच्चा भी डेवलप कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, फिर उसको बड़ा करके बेच सकते हैं। उसका क्या प्रोसेस है? अंडा से बच्चा कैसे बनता है? अंडा से बच्चे का 2 प्रोसेस है। एक तो जैसे हम लोग एक बार में 20,000 30,000 अंडा जो हैच करते हैं, तो हैचरी मशीन होती है बड़ी बड़ी, जिसमें हम लोग एक बार में 30,000 अंडा डाल दिए। एक बार में 30,000? हाँ हाँ हाँ। अच्छा। हमारा जो अंडा लगता है, एक्चुअली अपनी खुद की हैचरी मशीन नहीं है, लेकिन हम लोग अंडा लगाते हैं कस्टम, उसको भाड़ा देते हैं उसके मशीन का। तो एक बार में कम से कम 30,000 40,000 जितना लगा लीजिए आप अंडा। अच्छा। इतनी बड़ी कैपेसिटी होता है। और मुर्गी का अंडा से 21वां दिन आपको बच्चा निकल जाएगा। मतलब कि आज अंडा हमारे अगर मशीन में डालते हैं, हाँ, तो आज के 21वां दिन वो मुर्गी तैयार है, मुर्गी का बच्चा तैयार हो जाएगा, मुर्गी का बच्चा तैयार, चूजा। हाँ। और बत्तख का जो आपको लगता है वो 28 दिन लगता है। अच्छा, मतलब महीने दिन का खेल है सब में। हाँ, और बटेर का जो बच्चा निकलता है 18 दिन में निकलता है।
सबसे कम बटेर में लगता है। हाँ, तो बटेर क्योंकि देखिए बटेर का प्रचलन बड़ा कम है, ये 4 महीने का ही बिजनेस है बटेर, लेकिन ये भी खूब प्रॉफिट देती है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, हाँ, ये फरवरी ठंडी के में, मौसम में। हाँ, खत्म हो जाता है। अच्छा, और बाकी जो बिजनेस है वो सब दिन चलने वाला पूरे है, 12 मास। पूरा 12 मास। मतलब कि देखा जाए अहमद जी, तो ये जो ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे अगर कोई बेरोजगार है तो ये रोजगार को प्रारंभ करके एक अच्छे मतलब कि मुकाम पे जा सकते हैं। हाँ हाँ, आराम से अगर वो अभी देखिएगा तो हमारे गांव से बगल में आप खरजमा होगा, बिल्कुल देख तो रहे हैं। दाहिने साइड में अभी आप जाते टाइम देखिएगा एक सेट रेडी हो गया बत्तख का, वो हमारे गाइडलाइन में ही काम हो रहा है। वो हमारे पास आया पूरा घूम के, उसके बाद हमारे गाइडलाइन में ही वो 500 से फार्मिंग स्टार्ट कर देगा, 4-5 दिन में हो जाएगा। वो बाहर कमाता था जयपुर में, अभी बोला नहीं भैया हमको यही करना है, स्वदेश चले। हाँ हमको यही करना है। तालाब भी अभी बनवाया है, अच्छा, और ये भी कर रहा है साथ में। तो देखिए क्या है ना कि पैसेंस की ज़रूरत है। धैर्य अगर रखे तो इंसान बहुत ऊपर जा सकता है इस खेती में भी। हाँ हाँ, बहुत का। अब आप सोच लीजिए कि मैं एक छोटे से गांव, छोटा सा महमूदा पंचायत, बहुत सारे लोग जानते भी नहीं होंगे। हाँ कहाँ से जा, लेकिन आज के डेट में अगर मेरा विजिटिंग रजिस्टर देखेंगे तो कैसे कैसे लोग मेरे को ढूंढते हुए यहाँ आता है। तो यही बत्तख पालन और मछली मुर्गी पालन जो है मुझे विदेशों तक पहुँचा दिया है, और मेरे गांव के नाम को और मेरा नाम को। एक छोटे से निहाल अहमद को आज पूरे देश जानती है, पूरे दुनिया जानती है। जैसा कि हम अभी देख रहे थे कि इनके पास नेपाल से फ़ोन आ रहा था, दूसरे देश से फ़ोन आ रहा था। तो अभी तो ये ऑफिस में हमको बताया कि क्या क्या प्रक्रिया है। अब हम आपको ले चलते हैं सीधे वहाँ पे जहाँ पे ये मुर्गी पालन करते हैं, बत्तख पालन करते हैं और मत्स्य पालन करते हैं। वहाँ पे का क्या स्थिति है, क्या ये वहाँ पे बना करके रखे हैं, कैसे वहाँ पे पलते हैं, इसको हम दिखाएंगे। एक गुजारिश है आपसे, अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और नालंदा दस्तक के फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें। तो हम अब चलते हैं शेड में। अभी हम आपको यहाँ के जो गोट फार्मिंग के जो संचालक थे निहाल अहमद जी, उनसे बात कर रहे थे। अब हम आपको ले चलते हैं बत्तख पालन के घर में कि वहाँ पे कैसे बत्तख पालन किया जाता है, और वहाँ पे निहाल अहमद जी भी होंगे और वो आपको बताएंगे अच्छे से कि हम लोग कैसे इसको पालते हैं, क्या प्रोसेस है। तो ये घर है, देखिए कितना संकीर्ण घर है, कितना मतलब कि व्यवस्था है, क्या क्या है, इससे हम आपको रूबरू करवाएंगे। देखिए यहाँ पे बत्तख यहाँ पे देखिए पल रहा है, और यहाँ पे खाने के लिए भी है सब। हाँ निहाल अहमद जी, आप हमको ये बताइए कि जो वहाँ पे बत्तख अभी बुल रहे हैं, अब चल रहे हैं, इसके कौन कौन से नस्ल के वहाँ पे उपस्थित हैं? यहाँ पे 2 ही नस्ल है, एक है खाकी गैम्बल और एक है इंडिया रनर। डिफरेंशिएट अभी आप उसको कैसे करेंगे, कौन है, कौन है? देखिए जितने भी बत्तखें हैं सबका होंठ जो है काला है, और वो जो बत्तख है जिसके गर्दन पे वाइट है, मतलब एक ही बत्तख में 2-3 जो कलर है वो इंडिया रनर होता है। अच्छा, और बाकी जो है वो सब एक रंग का होगा, ठीक है। तो इसको खाकी कैम्बल बोलते हैं, और यही जो है लेइंग होती है, मतलब ये ज़्यादा अंडा देती है अदर ब्रीड से। अच्छा, ये पानी का आवश्यकता नहीं है इसको? नहीं, अभी तो मैं इन लोग का जो एज हो गया वो 4 महीना प्लस हो गया, और उसका 9 महीना होने जा रहा है, और आप देख रहे हैं कि कितना वो स्वस्थ है। और 9 महीने से मैंने उसको पानी में नहीं भेजा, और इन लोग को भी नहीं भेजा है। कोशिश यही है कि बगैर पानी का बत्तख पालन कैसे हो। अच्छा, अब जैसा कि आप बोल रहे थे रिसर्च हम कर रहे हैं। हाँ, इस पे तो मेरा पूरा रिसर्च चल रहा है, क्योंकि अभी क्या हुआ कि लोगों के पास इतना संसाधन है नहीं, और लोग कर क्या रहे हैं कि बत्तख पालना है तो कैसे पालेंगे। सबसे बड़ा इशू आ जाता है तालाब का। तो अगर तालाब नहीं भी है तो कम जगह में भी बत्तख पालन कर सकते हैं। एक किनारे से हम लोग उसमें कैनाल टाइप का बना देते हैं। अच्छा अहमद जी, एक और बात बताइए कि ये जो 2 है, ये दोनों क्या है? ये बत्तख है या फिर कुछ और है, बटेर है, क्या है ये? नहीं, ये है चीना मुर्गी इसको बोलते हैं। अच्छा, चीना मुर्गी है ये? हाँ, ऐसे गुनिया फॉल इसको बोलते हैं। अच्छा, हाँ, और ये बहुत मतलब क्या होता है, सेंसिटिव होती है, इसको तो बीमारी लगता ही नहीं है। अच्छा, इसको किसी प्रकार का बीमारी का सामना नहीं करना पड़ता? नहीं, और साल में एक ही बार अंडा देती है, जून जुलाई में। तो ये सब खाती क्या है ये मुर्गियाँ? मुर्गिया को आप मकई दे दीजिए, धान दे दीजिए, गेहूं दे दीजिए। जैसे देखिए ये चावल दिया गया है, चावल बना के दे दिया जाता है। अच्छा, जो आम इंसान खाते हैं वो भी ये खा लेते हैं? आम इंसान चावल इसको दे दिया गया है। ठीक है ना। जब अंडे पे आती है तो फिर इसका लेयर फीड आता है, आप वो भी दे दीजिए। अच्छा, ये जो डक का जो घर है सर, इसमें कुछ ये पंछियां हैं, लगता है कि तोता है,
ये क्या है? इसको इसको जरा ये है आपको अफ्रीकन पैरोट है। और अभी इसको आप यहाँ पे क्यों रखे हैं? नहीं, एक्चुअली इसकी फार्मिंग मैं स्टार्ट कर रहा हूँ बहुत जल्द। अगर नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ये हमारे पास कम से कम 500,000 की संख्या में मिलेगा। जो मेरा नया घर बना उसके छत पे ही मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ये लास्ट महीने तक इसका रेडी हो जाएगा। सर अफ्रीकन पैरोट आप इसको बोल रहे हैं? हाँ हाँ, इसका क्या क्या गुण है? ये खूबसूरती के लिए है, ठीक है ना, घर में। अच्छा, मतलब कि शो के लिए? शो के लिए है। जैसे घर में अगर कोई चिड़िया का आवाज़ चाहता है, गौरैया का आवाज़ चाहता है, तो ये अच्छा लगता है। तो इसीलिए ये कलरफुल है। ये सब का कॉस्ट क्या होता है सर? ये देखिए, ये जोड़ी के हिसाब से बिकता है। अभी ये नॉर्मल मार्केट में आप पटना वगैरह में लेंगे मिस्का टोली में तो 200 रुपये पीस मिलेगा। मतलब 200 रुपये एक पीस? हाँ, 400 रुपये जोड़ी मिलेगा। और सीजन के हिसाब से रेट और बढ़ता भी है। इसको आप कैसे इंक्रीज करेंगे? जैसे कि आप बोल रहे हैं कि 500 लाएंगे, तो इसमें आपको कैसे प्रॉफिट होगा? 500 जब लाएंगे तो मेल और फीमेल रहेगी, ठीक है अच्छा, ना? इसमें भी वही प्रक्रिया है? हाँ, मतलब 250 मेल रहेगी, 250 फीमेल रहेगी। और इसका बजाते कॉलोनी तैयार किया जाएगा, छोटा छोटा घड़ा लगाया जाएगा, उसमें ये अंडे देगी। और उस अंडे से वो बच्चा डेवलप होगा और वो बच्चा हम लोग सेल करेंगे। जब बच्चा 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन का हो जाएगा। अच्छा, 20 मतलब मैक्सिमम 1 महीना में तैयार हो जाती है? हाँ हाँ, और बहुत कम जगह में और बहुत अच्छा प्रॉफिट देती है। कम से कम इससे तो महीने का 30,000 हमें प्रॉफिट आ जाएगा। अच्छा, तो ये जो है सर, ये से मतलब कि भारत सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, वो कुटीर उद्योग है उसको बढ़ावा दे रही है। आपको भी कुछ मिल रहा है बिहार सरकार के द्वारा से? नहीं, देखिए, मुझे नहीं मिल रहा है। मैं तो लोगों को दे रहा हूँ। किसान के साथ मैं काम कर रहा हूँ, ट्रेनिंग दे रहा हूँ, जागरूक कर रहा हूँ। मुझे लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं देना चाह रहा हूँ। किसानों को समझा रहा हूँ कि आप खेती के साथ साथ बकरी पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए, बत्तख पालन कीजिए। अगर ईमानदारी से 500 मुर्गी कोई पाल ले किसान, या 20 बकरी पाल ले, कहीं जाने की जरूरत नहीं? जाने की नहीं। कभी उसको बेटी की शादी करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरी बेटी की शादी कैसे होगी। कभी बेटे को अच्छा स्कूल में पढ़ाने के लिए उसको नहीं सोचना पड़ेगा कि मेरा बेटा भी इंग्लिश मीडियम में पढ़े। लेकिन किसान करना ही नहीं चाहता। सबसे जैसी बात है, कुछ बकत पालन, बकरी पालन, मतलब कि हट देखते हैं कि हम ऐसा काम कहे कर रहे हैं। बहुत नीची दृष्टि से इसको देख रहे हैं। लेकिन आने वाला दिन में आप देख रहे हैं हो क्या रहा है कि खाने वाला 99% लोग हैं और उत्पादन करने वाला 1% लोग हैं। तो इतना बड़ा मार्केट है, फिर भी लोग इसके तरफ आकर्षित नहीं हो रहे। तो हमारा उद्देश्य वही हो रहा है। उसी के लिए हम ट्रेनिंग प्रोग्राम भी चला रहे हैं। हर महीने ट्रेनिंग प्रोग्राम चलता है 5 दिनों का। पूरे इंडिया, नेपाल से लोग आते हैं और हम नालंदा से हैं। लेकिन अभी भी पिछला बैच में देखे कि नालंदा से सिर्फ 3 लोग हैं। 30 लोगों का बैच था। मतलब आपका ये उद्देश्य है कि नालंदा से भी बहुत सारे लोग इस क्षेत्र से जुड़े? हाँ हाँ, नालंदा से जुड़े, बिहार से जुड़े, ठीक है ना, ताकि अपने राज्य का नाम रोशन हो, स्टेट क्या बोलते हैं, जिला का नाम रोशन। जिला का नाम रोशन है। सबसे पहले उसको रोजगार मिले, बेरोजगार नहीं कोई रहे। हाँ, और इसको पार्ट टाइम से आप स्टार्ट कर सकते हैं। पार्ट टाइम से करके इसको फुल टाइम में ले जाए। जैसा कि निहाल अहमद जी बता रहे थे कि मछली पालन भी करते हैं, तो मछली के तालाब पे हम ले चलते हैं आपको और वहाँ पे दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या क्या व्यवस्था है। इसमें अभी बच्चा है, ठीक है, यहाँ से पूरा बच्चा जाता है। अभी आपको मैंने बतख पालन कैसे किया जाता है उसका दृश्य दिखाया और अब हम आ गए हैं निहाल अहमद जी के तालाब पे और यहाँ पे मत्स्य पालन भी किया जाता है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और बटेर पालन करते हैं। निहाल अहमद जी, आप हमको ये बताइए कि जो मत्स्य पालन का प्रक्रिया है, इसका क्या प्रक्रिया है? इसका तो सीधा प्रक्रिया है। अपने खेत को तालाब बनाइए। तालाब बनाने के लिए मिट्टी खोदना पड़ेगा और उसके बाद पानी डालना पड़ेगा और मछली का बच्चा डाल दीजिए, जिसको जीरा बोलते हैं। गहराई क्या होती है तालाब की? तालाब की स्टैंडर्ड गहराई जो है वो 8 फीट होना चाहिए। अच्छा, हाँ, मतलब 8 फीट है गहराई तो अच्छा है। कोई भी मतलब कि इंसान जाल से आसानी से निकाल सकता है उसको, फिर मछली को? नहीं, अगर बड़ा तालाब होगा तो फिर तो आसानी से नहीं निकलेगा। बड़ा जाल लगेगा, ज़्यादा आदमी लगेगा, समझे। मतलब पानी इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए गर्मी का टाइम है तो पानी ऊपर का लेयर गर्म हो जाएगा तो नीचे मछली आसानी से रह जाएगी। तो एक जो लेयर है, ऐसे तो आप जितना गड्ढा कर दीजिए वो भी चलेगा, लेकिन हमें तो ज़्यादा गड्ढा नहीं करना है। आसानी से हमें तो मछली भी कल्चर निर्यात करना है, उसको मारना है, बेचना है। तो इसलिए 8 से 10 फीट रख रहे हैं तो अच्छा है। इसमें किस किस प्रकार के नस्ल के आप मछलियाँ को पालते हैं? अभी इसमें IMC है, रेहू, कतला और मिर्गल है।
3 प्रजाति की मछली अभी इसमें है, जो तीनों का लेयर अलग अलग है। कोई ऊपर लेयर में है, कोई बीच के लेयर में रहती है, कोई बॉटम लेयर में रहती है। अच्छा, ये जो अगर चाहे निहाल जी कि आपके पास से ले जाए तो उसके लिए आप कौन कौन सी सुविधा मुहैया करवाते हैं? देखिए, बड़ी मछली जो हमारी बिकती है वो पटना के मंडी में बिकती है। यहाँ से गाड़ी लोड होता है और सीधे पटना बाजार समिति में हमारा माल बिकता है। और छोटा बच्चा हम लोग हर जगह देते हैं। छोटा बच्चा जैसे 200 लाइन का बच्चा चाहिए, 500 लाइन का चाहिए, 1000 लाइन का बच्चा चाहिए, क्योंकि मछली पालन में लाइन ही चलता है, कितने लाइन का बच्चा है। जितना लाइन की संख्या ज़्यादा है, जैसे 1000 लाइन, तो मतलब समझिए कि बहुत छोटा बच्चा है। अगर 40 लाइन है तो 1 केजी में 40 बच्चा चढ़ रहा है। तो अच्छा, लाइन के हिसाब से आप इसको काउंट करते हैं? हाँ, ये मछली पालन का पढ़ाई है। अगर कोई आपको पूछेगा कि भैया कितना लाइन का बच्चा है, तो आप समझ जाइए कि वो बच्चा का वज़न क्या है। अगर वो उसने बोल दिया कि भैया 30 लाइन का है बच्चा, तो 30 लाइन मीन्स हो गया कि 1 केजी में सिर्फ 30 बच्चा चढ़ रहा है। अच्छा। अगर वो बोल दिया कि 1000 लाइन का बच्चा है, तो समझिए 1 केजी में वो 1000 बच्चा चढ़ रहा है। संख्या छोटा हो जाएगा, उसकी जो यह है क्वांटिटी है, छोटे छोटे रहेगा। छोटे छोटे मछलियाँ होगी उसमें। हाँ, जैसे स्पॉन होता है, स्पॉन से जीरा बनता है, जीरा से फ्राई बनता है, फ्राई से फिंगरलिंग बनता है, फिर जाके ईयरलिंग बनता है। 1 साल पुराना बच्चा, तो हम लोग सभी पे काम करते हैं। 1 साल पुराना बच्चा भी रखते हैं, उससे छोटा भी रखते हैं। जिसको जैसा चाहिए उसके हिसाब से हम लोग बच्चा भी देते हैं। अच्छा, तो ये थे निहाल अहमद जी, जो कि बहुत ही विस्तार से बताए कि मछली पालन कैसे किया जाता है, मुर्गी पालन कैसे किया जाता है, बतख पालन कैसे किया जाता है। साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि इससे क्या क्या प्रॉफिट है। और बतख पालन करने के लिए अगर जिनके मन में भ्रम है कि तालाब होना चाहिए, तो वो उस भ्रम को निकाल दें और आसानी से एक घर में बतख को पाल सकते हैं। और भी इनसे हम बात किए तो ये बताया कि बटेर पालन, बटेर के फिर अंडे होते हैं, मुर्गियाँ के अंडे होते हैं, बतख के अंडे होते हैं। उन सभी से आप बिजनेस को बढ़ावा दे सकते हैं। एक होता है गांव में, देहात में सब बोलते हैं कि बकरी पालन करेगा, लेकिन बकरी पालन से क्या प्रॉफिट है इसके बारे में वो नहीं सोचते हैं। तो लाज शर्म को त्याग करके आप भी इस क्षेत्र में आकर के एक अलग ही रुतबा बना सकते हैं। देश दुनिया की तमाम खबर देखने के लिए बने रहे हमारे साथ। कैमरामैन गौतम के साथ नालंदा दस्तक, इस्लामपुर।